जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मेरिट लिस्ट के हवाले से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मेरिट लिस्ट के हवाले से बार-बार पूछे जा रहे थे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को कांग्रेचुलेशन कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना पाकिस्तान नेवी का जो टेस्ट था वो पास कर लिया है और अभी जिनका टेस्ट हो रहा है उनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। तो आपको भी अल्लाह ताला कामयाब करे। जब आप का रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका भी मेरिट लिस्ट के हवाले से ज़हन के अंदर ये चीज़ें आपकी आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि आपका मेरिन्स और टेक्निकल की जो मेरिट लिस्ट है ये कब लगेगी और अभी आपके कौन कौन से प्रोसेस हैं, आपने अभी कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इनकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। तो उस डिटेल से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अंदर आपको बताएंगे कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देंगे कि आपने किस तरह से अपनी बाकी इन्फॉर्मेशंस को हासिल करना है। देखिए, आप ऐसे करें कि आप जाएँ पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है जॉइन पाक नेवी। तो पाक नेवी पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका जो क्राइटेरिया है ना, वो आपका निकल आता है जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। आपने सेलर के लिए अप्लाई किया यानी इसके अंदर दोनों ब्रांचेज़ आती हैं, मेरीन्स और टेक्निकल, ठीक है? तो आपको यहाँ से आपका एक ऐड मिलता है। इस ऐड के अंदर आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपने सही तरीके से रीड नहीं की होती हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर है, ये ऐड आपके सामने, इसके अंदर सारा क्राइटेरिया जो आपको फेसबुक पे ऐड नज़र आ रहा था वो हाफ ऐड था, पूरा नहीं था। पूरा जो ऐड है, जो क्राइटेरिया है बेसिकली वो आपको वेबसाइट पे नज़र आता है, ठीक है? इसमें जो आपसे एज रिक्वायर की गई थी वो यकम अक्टूबर तक थी। यकम अक्टूबर का मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो यकम अक्टूबर को स्टार्ट हो जानी है। तो आप अगर नीचे हैं तो यहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप बार-बार पूछते हैं, जिसके बारे में आप परेशान होते हैं, तो वो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एनीवे जी, यहाँ पर हम बात करते हैं जी कि आपको जैसे ही आप लोगों का रिटन टेस्ट कंप्लीट होगा, तो आप लोगों को तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद आप लोगों को मैसेजेस आने शुरू हो जाएँगे। आपका जिस्मानी इस्ताद का एक टेस्ट होगा यानी पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेस्ट होगा आपका। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपका क्या क्राइटेरिया होगा। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसको वॉच करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी आप लोगों का इसी दिन ही मेडिकल हो जाता है। जिन लोगों का मेडिकल और फिजिकल क्लियर हो जाता है यानी जिस्मानी इस्ताद का इम्तिहान जिनका क्लियर हो जाएगा और फिजिकल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को इंटरव्यू और तिब्बी मुआयने के लिए यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और ये मई और जून के दिनों में आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मौजूद है, ठीक है? फिर जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन ही आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपका जो इंतखाब होगा, जो आपका क्राइटेरिया वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। ओके जी, ये समझ आ गई आपको? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक लम्हे के लिए रोकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर एरो ट्रेड के अंदर अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इसकी तैयारी कर सकें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो दिसंबर के अंदर जो जॉब्स आई थी, उसकी भी तैयारी हमने करवाई थी। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, तो जस्ट 1500 रुपीज़ के अंदर आप अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और इसके अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं अभी आप लोगों के साथ इसके जो स्क्रीनशॉट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अकेडमी का टेस्ट था, जो रिज़ल्ट था वो बड़ा ही बेहतरीन रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को उसके स्क्रीनशॉट चेक करवाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट के अंदर जो उनकी जॉब्स आई थी पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर। तो ये जिन स्टूडेंट्स ने पास किया ये उनके स्क्रीनशॉट हैं और इसी तरह से ये जो मेल ग्रुप था, जो उसके अंदर जो हमारा एयरमैन का जो ग्रुप था, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा स्टूडेंट पास हुआ है। और यहाँ पर आपको बेशुमार ऐसे स्क्रीनशॉट मिलेंगे जिन्होंने हमारे टेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफ़ाई किया, जिन्होंने तैयारी की और बहुत बेहतरीन अंदाज़ से जिन्होंने इस सारे टेस्ट को और सारे प्रोसीजर को उन्होंने क्वालिफ़ाई किया। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे रिज़ल्ट आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मेल के भी हैं, फीमेल के भी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिज़ल्ट था हमने तैयारी करवाई और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स फ़ेल होते हैं तो उनके लिए मैडम जो है ना वो अलग से आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी करवाती हैं। तो बड़े बेहतरीन और बड़े ही अच्छे अंदाज़ से आप लोगों की तैयारी होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा आपके सामने स्क्रीनशॉट्स हैं, ये सारा वही प्रोसेस है जो सारी चीज़ें आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा रिज़ल्ट रहा था। तो अगर आप भी इसके अंदर तैयारी करना चाहते हैं और आप भी अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं,
और आप लोग भी इस लेवल के ऊपर आना चाहते हैं कि आप भी कामयाब हों बड़ी मुनासिब फ़ीस के अंदर, तो आप भी इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा था, आप उसके ऊपर अप्लाई करके आप भी इस हमारे इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। ओके। अब जी हम आते हैं जी अपनी वीडियो की जो असल टॉपिक है उसकी तरफ। देखिए जी मेरिट आपका कैसे बनता है? सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है जी मेरिट होता क्या है? देखिए मेरिट क्या है? एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए से आप लोगों की सिलेक्शन होती है। अब जो मेरिट आपका बनना है यानी वो क्राइटेरिया वो किस तरह से होगा, किन चीज़ों पे बेस करता है? वो बेसिकली 3 चीज़ों पे बेस करता है। सबसे पहले जी आपका कंप्यूटर टेस्ट, जिसको हम ऑनलाइन टेस्ट कहते हैं, इसको हम रिटन टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आपके 3 टेस्ट शामिल होते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, साथ ही एकेडमिक्स का हो जाता है और बाद में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपके जो 2 टेस्ट होते हैं ना वो इकट्ठे हो जाते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका जैसे मैंने पहले आपको बताया वो इंटरव्यू के बाद होता है। तो इसके अंदर क्या है जी इंटेलिजेंस टेस्ट और नंबर 2 आपके एकेडमिक टेस्ट। इसमें से आपके नंबर लिए जाते हैं कि आपके नंबर किस लेवल के ऊपर है। जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे उसका उतना ही सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है और उतना ही उसका मेरिट अच्छा बनता है। नंबर 2 होता है जी आपका इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो लोग जो ऑनलाइन टेस्ट के अंदर तो क्लियर हो गए, शॉर्ट लिस्ट हो गए, उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी सिलेक्शन के अंदर। हम आगे जाके इसको बताएंगे कि इसके कितने परसेंट आपके मार्क्स होते हैं। उसके बाद है जी आपके जो मैट्रिक के नंबर्स होते हैं यानी मैट्रिक के जो मार्क्स होते हैं, ये भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका मेरिट कैसे बनना है। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि आपका जो मेरिट है बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर होता है। आपका कंप्यूटर टेस्ट यानी ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लें जी कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इनकी परसेंटेज क्या होती है। देखें कंप्यूटर जो टेस्ट होता है ना, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स होते हैं, वो 50% मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू के अंदर आपके 30% मार्क्स होते हैं और मैट्रिक के जो नंबर होते हैं ना, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, इसके नंबर भी आपके 20% होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, बार-बार दोस्त मेरे से पूछते हैं जी कि हमने एफएससी की है या एफए किया हुआ है, हमें उस पे क्या एडवांटेज मिलेगा? भाई उस पे सिर्फ आपको एज का एडवांटेज मिल सकता है 1 ईयर का, आपको नंबर नहीं मिलने। मैट्रिक बेस्ड जॉब है तो आपको मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज ही आपकी ली जाएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं ना वो आपके कंप्यूटर टेस्ट के ऊपर हैं, तो आपको मैक्सिमम मेरिट के लिए आपको अपने कंप्यूटर टेस्ट को यानी रिटन टेस्ट को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि हमने इन चीज़ों को समझ लिया जी आप लोगों का मेरिट कैसे बनेगा। तो अभी जिन लोगों का इंटरव्यू बाकी है तो भाई इंटरव्यू के अंदर अच्छी ड्रेसिंग करें, इसके ऊपर मेरी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं और कैसे आपने जाना है, कैसे आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बनी है, उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है जी कि आपकी मेरिट लिस्ट कब लगती है और पहली मेरिट लिस्ट क्या होती है? अच्छा देखें जी, मेरिट लिस्ट आपकी कब लगती है कि जब आपका इंटरव्यू हो जाता है ना, तकरीबन 1 माह बाद आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है। ठीक है, अब उस मेरिट लिस्ट में नाम किनका आता है ये ज़रा सोचने वाली बात है। हाईएस्ट जो मार्क्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पर 1500 वैकेंसीज़ हैं और उन्होंने 1500 लोग जो है ना उन्होंने लेने हैं पहली मेरिट लिस्ट के अंदर। तो वो क्या करेंगे, जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे और किस बेस के ऊपर मार्क्स होंगे, वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को वो कॉल करते हैं या जिन लोगों को वो बुलाते हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, उनका एक री मेडिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक कॉल लेटर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि जब आपने ट्रेनिंग के अंदर जाना है तो आपके पास कुछ सबूत होता है ना कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो उसको हम कहते हैं कॉल लेटर। तो आपको जब से ही आपकी क्लियरेंस हो जाती है मेडिकल की तो आपको एक कॉल लेटर दिया जाता है। ठीक है, और जिस दिन आप मतलब रिपोर्ट करते हैं ना सिलेक्शन सेंटर, आपको एक मैसेज आता है जी कि सिलेक्शन सेंटर आए, ये डॉक्यूमेंट लेके, ये तस्वीर लेके, तो उस दिन आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पर कुछ तस्वीरें लगानी पड़ती हैं, कुछ फॉर्म दिए जाते हैं, बायोडाटा फॉर्म आपने फिल करना होता है, अपने बारे में इन्फॉर्मेशन, अपनी फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह कुछ चीज़ें उसके अंदर होती हैं, तो वो आपको बताई जाती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर तकरीबन वही चीज़ है जो हमने पहले बात की जी, कॉल लेटर। तो ये बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है कि जिसके ज़रिए से आपने जब जाना है वहाँ पर अपने ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपके पास एक सबूत होता है कि मेरी इसके अंदर सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो। इसके अंदर मैंने कोशिश की आपको मुकम्मल तौर पर आगाही देने की। एट दी एंड हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को कामयाब करे। आप लोगों के लिए गुड लक।
आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी आपके ज़हन में सवाल हो, तो आप बिला झिझक मेरे से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पे बेशुमार मैसेजेस आए होते हैं, जिस पे मुनासिब समझता हूँ वीडियो बनाना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ। एनीवे जी, ये हमारी वीडियो थी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।